नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। आप सभी का मैं करंट एक्सप्रेस पर स्वागत करता हूं। आई होप आपने थंबनेल देखा ही होगा और बोला गया कि इज़ प्रोस्टिट्यूशन लीगल इन इंडिया। क्या प्रोस्टिट्यूशन लीगल है इंडिया के अंदर? मैं अभी कुछ डाटा पढ़ रहा था, उसमें मेरे को दिखाई दिया कि लगभग 15 से लेके 35 ईयर तक के बीच में जो फीमेल्स है ना, जो कि सेक्स वर्क के अंदर इंडल्ज है, प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज है, उनकी संख्या लगभग भारत में 35 लाख है। इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो मेरे को थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि कैसे क्या सिस्टम है प्रोस्टिट्यूशन का, क्यों ये सब चीज़ें जो है ज्वाइन करते हैं। क्या कोई ऐसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐसे हिस्टोरिकल कम्युनिटीज़ हैं जो कि जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन सोसाइटी जो है एक्सेप्ट करती है। ऐसे एरियाज जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन धड़ल्ले से चलता है। एंड ऐसा कौन सा एक्ट है और ऐसे ऐसे कौन कौन से प्रावधान है जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल या फिर उसकी फॉर्म्स को इलीगल माना गया है, और साथ साथ में प्रोस्टिट्यूशन के सोसाइटी के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन के उस सेक्स वर्कर के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, वो भी हम इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा कि इज़ प्रोस्टिट्यूशन लीगल इन इंडिया। सो द आंसर इज़ येस, प्रोस्टिट्यूशन सेक्स वर्क इज़ लीगल इन इंडिया। अब लीगल क्यों है इंडिया के अंदर? सिंपल सी बात, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 19 है ना। आर्टिकल 19 आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, असेंबली का, एसोसिएशन का, मूवमेंट का, रेजिडेंस का, बिजनेस का। एंड आर्टिकल 21 भी आपको लगभग, है ना, राइट टू लिवलीहुड का भी अधिकार देता है। तो आप क्या है कि कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो, और जब किसी पर्सन के पास कोई काम का ज़रिया ना रह जाए तो जो उसके पास होगा वो उसका यूज़ करेगा, और जो जिसकी सोसाइटी में डिमांड होगी वो उसको सप्लाई करेगा। अब बहुत सी बातें आती है सोसाइटी लेवल पर कि ये फीमेल, ये पर्सन शायद मेहनत ना करना चाहता हो, तो इसने ये स्टेप ले लिया, ये स्टेप चूज़ कर लिया। लेकिन हमको शायद उनके पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, क्या पता शायद उनके पास यही एक लास्ट स्टेप हो कि उसने तभी इस स्टेप को लिया, इतने बड़े स्टेप को लिया। तो हमें ये भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे प्रोस्टिट्यूशन में कई बार लड़कियों को लेके आ जाता है, ठीक है। पहले क्या होता है कि गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड या फिर ऐसे ही क्या करते हैं कि कोई रिलेशन, फेक रिलेशन बनाया जाता है इन सब के द्वारा, ठीक है। एंड उस लड़की को फंसाया जाता है और उसको उसके घर से दूर लाया जाता है कि चलो घूमने चलते हैं। लेट्स से वो लड़की हरियाणा में रह रही है और उसको ले जाया जाएगा मुंबई, बहुत दूर। और उसके बाद क्या है कि उसको ब्रोथल्स में बेच दिया जाएगा, और वहाँ पर क्या है कि उसको प्रेग्नेंट किया जाएगा। एंड प्रेग्नेंट करने के बाद क्या किया जाएगा, जब उसकी डिलीवरी होगी तो उस बच्चे को स्पेशली कहाँ पर रखा जाएगा, उस ब्रोथल में रखा जाएगा, ताकि वो व्यूमेन अटैच रहे अपने बेबी से और भागे ना। और साथ साथ में बोला जाएगा कि आपके ऊपर इतना खर्चा हो चुका है हमारा, आप इसको रिटर्न कर दो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और उसके बाद आप फ्री होगी। 10-15 साल तक वो काम करती रहती है, ऐसे वो फंस जाती है उसके अंदर। अब बताइए कि क्या हमारी ये टिप्पणी सही रहेगी उस लड़की के ऊपर कि शायद ये मेहनत नहीं करना चाहती थी, ठीक है। तो हर किसी की कंडीशन अलग होती है, हम इसके ऊपर जज नहीं करेंगे उनको, सिंपल सी बात, ठीक है। तो बेसिक सी बात क्या है कि प्रोस्टिट्यूशन तो वैलिड है इंडिया के अंदर, लीगल है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। और ये तब चूज़ किया जाता है जब किसी पर्सन के पास सामने और कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन की कई फॉर्म्स जो हैं वो भारत के अंदर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के अंदर बैन है। जैसे कि आप प्रोस्टिट्यूशन पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकते, सिंपल सी बात, ठीक है ना। दूसरी बात, आप ब्रोथल्स को चालू नहीं कर सकते, सिंपल पब्लिक प्लेसेस के अंदर, ठीक है ना। एंड दूसरा, आप प्रोस्टिट्यूशन के लिए किसी फीमेल को इधर से उधर, मतलब कि आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, आप व्यापार नहीं कर सकते, देह व्यापार नहीं कर सकते आप, ठीक है। आप क्या नहीं कर सकते, सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकते। जो वर्कर है, जो ह्यूमन वर्कर है, सेक्स वर्कर है,
उनका आप सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सो इससे पता लगा कि जो ब्रोथल्स होते हैं उनको रन करना इलीगल होता है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। वो हमारी सरकार की जो है थोड़ी मजबूरी है, सिंपल सी बात, क्योंकि इतने सारे को कहाँ पर जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस करेगी, वर्क के लिए कहाँ पर लगाएगी उसको, इसी कारण से, ठीक है ना, ताकि एनार्की ना फैले, ठीक है। अच्छा, क्या अब हमें ये पता चलेगा कि प्रोस्टिट्यूशन तो भारत के अंदर लीगल है, सिंपल सी बात, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन हर जगह पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि देखो हर जगह पर क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 19, अब अगर हम एक जो लेट्स से एक फीमेल है, ये फीमेल है, अगर ये मान लो कोर्ट में चली जाए कि भैया मेरे को तो कहीं भी मूवमेंट का अधिकार है, सिंपल सी बात, आर्टिकल 19 के अंदर, लेकिन क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन से, सेक्स वर्क से इंसिडेंट्स ऐसे देखे गए हैं कि भाई वहाँ पर जो है HIV, एड्स, जो STDs है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, वो फैलते हैं। इसी कारण से इनकी मूवमेंट को एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, एक प्लेस दिया जाता है कि आप यहाँ पर ऑपरेट कर लो, ठीक है, इसी कारण से, दिस इज द रीज़न। तो इसी कारण से क्या हुआ कि इंडिया के अंदर बहुत बड़े हब बने प्रोस्टिट्यूशन के, जैसे कि एग्जांपल लूँगा, मुंबई के अंदर है कमाठीपुरा, एंड कोलकाता के अंदर है सोनागाची, दिल्ली में है GB रोड, गोवा के अंदर है वास्को डे गामा, एंड इलाहाबाद के अंदर है मयूरगंज, ठीक है ना। ये सब प्लेसेस हैं जो कि बड़े फेमस प्लेसेस हैं। रेड लाइट एरिया, रेड लाइट एरिया वो होता है जहाँ पर जो है सेक्स वर्क होता है एंड जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या ऐसे हिस्टोरिकल डिटेल्स हैं जहाँ पर, या फिर ऐसी कोई कम्युनिटी है जहाँ पर सेक्स वर्क को या फिर प्रोस्टिट्यूशन को सोशली एक्सेप्ट किया जाता है? जैसे कि एक सिस्टम आया था साउथ के अंदर, देवदासी सिस्टम, ठीक है। हालांकि वो देवदासी सिस्टम इसलिए था कि वो जो देवदासी होती थी वो भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सून क्योंकि वहाँ के पंडितों ने उसका गलत इस्तेमाल किया एंड वो किसका फॉर्म ले लिया, प्रोस्टिट्यूशन का फॉर्म ले लिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट इज राजस्थान में एक कम्युनिटी है बेडिया कम्युनिटी, वहाँ पर भी जो है सोशली एक्सेप्टेबल है ये प्रोस्टिट्यूशन जो है। वहाँ पे इनफैक्ट जो फादर होता है या फिर ब्रदर होता है वो जो है कस्टमर ढूंढता है। इसके बाद एक है नाट कम्युनिटी, ये भी राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह, यहाँ पर इनका मेनली काम क्या था, ये नाटक दिखाते थे, ये क्या करते थे, मैजिक दिखाते थे। लेकिन 1871 के अंदर ब्रिटिश के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है जहाँ पे इनको ना क्रिमिनल ट्राइब के रूप में ढाल दिया जाता है, सिंपल सी बात, और इनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिस कारण से क्या है कि इनकी जो कला होती है वो मर जाती है और इनके पास और कोई काम करने को नहीं बचता, जिस कारण से क्या होता है ये प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर लग जाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद एक और कम्युनिटी है कंजर कम्युनिटी, सिंपल सी बात, ठीक है, वो भी उनकी सोसाइटी में भी जो है ये जो प्रोस्टिट्यूशन है वो लीगली एक्सेप्टेबल है, सिंपल सी बात ये, ठीक है ना। अब समझते हैं बेसिक सी बात, प्रोज, मतलब कि प्रोज तो क्या ही होंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। प्रोज तो मैं ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा प्रोज के, तो प्रोस्टिट्यूशन आई थिंक डिडंट हैव एनी प्रोज, बट ये है कि हाँ, एक व्यूमेन जो है वो अपने आप को पाल रही है, वो अपना सारा खर्चा उठा रही है, सो ये प्रोज होगा आई थिंक, ठीक है। बट नेगेटिव इम्पैक्ट तो है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर वो देखते हैं। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि सोसाइटी के अंदर एक्सप्लोटेशन एंड ट्रैफिकिंग, किसकी एक्सप्लोटेशन, व्यूमेन की एक्सप्लोटेशन, किसकी ट्रैफिकिंग, व्यूमेन की ट्रैफिकिंग जो है वो होती है, बड़े धड़ल्ले से होती है, ठीक है ना। इनफैक्ट स्प्रेडिंग ऑफ STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है बड़ी तेज़ी से फैलता है जिस सोसाइटी के अंदर प्रोस्टिट्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टिग्मेटाइजेशन, ऐसी फीमेल्स जो कि सेक्स वर्क के अंदर इंक्लूड होती है, प्रोस्टिट्यूशन में इंक्लूड होती है, उसके लिए जो हीन भावना है दूसरों के प्रति, जो मेल मेंबर जा रहा है वहाँ पर उसके प्रति नहीं, लेकिन उस फीमेल के प्रति जो कि ये प्रोस्टिट्यूशन कर रही है उसके प्रति हीन भावना जो होती है, ठीक है। फोर्थ वन इज क्राइम एंड वायलेंस तो इंक्रीज होता ही होता है इसकी वजह से, बिकॉज प्रोस्टिट्यूशन लिंक होता है किससे, ड्रग्स से, अल्कोहल से, इन सब से, इसी कारण से जो है केसेस तो बढ़ते ही हैं, सिंपल सी बात, ठीक ना। ब्रेकडाउन होता है फैमिलीज़ का, सिंपल सी बात, ठीक है, जो कि एक अगर मेल पर्सन प्रोस्टिट्यूशन या फिर सेक्स वर्क के पास जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि फैमिलीज़ में ब्रेकडाउन तो होगा अगर उनको पता चलेगा, ठीक है ना। इम्पैक्ट होता है जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, बिकॉज क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर सेक्स वर्क के अंदर एक व्यूमेन को कमोडिटी की तरह जो है बेचा और ख़रीदा जा रहा है, एंड व्यूमेन इज़ नॉट अ कमोडिटी, वो एक कोई
चीज़ नहीं है जिसको खरीदा या फिर बेचा जा सके, सिंपल सी बात। इसी कारण से जेंडर इक्वालिटी जो है कम होती है उस सोसाइटी में जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन बड़े धड़ल्ले से चलता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसके बाद सोशल डिसरप्शन होता है, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन होता है, किनका, सेक्स वर्कर्स का भी, या फिर जो कस्टमर्स आते हैं उनका भी जो है कई बार ऐसा देखा गया कि इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन उनका होता है। अब सेक्स वर्कर्स के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एक तो बेसिकली बात क्या है कि जो उनके ऊपर फिजिकल जो हेल्थ है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। दूसरी बात, मेंटल हेल्थ पर बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर, कि इनकी मेंटल हेल्थ जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जो है, क्योंकि इनको लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन होती है, इसी कारण से क्या होता है कि इनके पास कोई चारा नहीं होता। अगर इनके पास जो है सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन इनका हुआ भी होता है तो लोग इनके राइट्स को हंसी में उड़ा देते हैं। मतलब कि कई जगह पर सेक्स वर्क को वर्क तो माना ही नहीं जाता, हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं माना जाता, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। लैक ऑफ जो है सोशल सपोर्ट है, हमेशा सेक्स वर्कों को जो है बुरी नज़रों से देखा गया है, सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है उसको, सिंपल सी बात, ठीक है ना। हमेशा उसको उसके ऊपर लांछन लगाने में लगी रहती है। हालांकि कभी सोसाइटी उसकी हिस्ट्री नहीं समझ पाती कि क्यों वो इस मैं अब क्या बोलूं कि इस बिज़नेस बोलते हुए भी मैं सही नहीं लगूंगा, और जो इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है वो भी सही नहीं लगेगा। सो क्यों वो प्रोस्टिट्यूशन में आई, उसके लिए हमें थोड़ा सा तो समझना चाहिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन और स्किल तो बिल्कुल ही नहीं होती है इनके वर्कर्स के अंदर, जिस कारण से ये जो पॉवर्टी की साइकिल है जो है ये कभी भी विशेष जो साइकिल होती है पॉवर्टी की, इसको कभी भी तोड़ नहीं पाते, ना ही ये ना ही इनके बच्चे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड ड्रग एब्यूज़ भी बहुत होता है इस सोसाइटी के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। हाई रिस्क होता है वॉयलेंस का, एंड जो है बहुत सारे जो होते हैं इम्पैक्ट होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं सोसाइटी के ऊपर, इनके ऊपर, ठीक है ना। तो आई होप आपको सेक्स वर्कर्स एंड प्रोस्टिट्यूशन के बारे में क्या लीगल है, हाँ पक्का लीगल है। सोसाइटी के ऊपर प्रो इनके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, यस ऑफ कोर्स है। सेक्स वर्क के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, यस ऑफ कोर्स हैं, ठीक है ना। एंड इंडिया में कौन कौन से प्लेसेस हैं आपको ये देखने को मिला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि प्रोस्टिट्यूशन इज़ लीगल, बट डूइंग प्रोस्टिट्यूशन ऑन द पब्लिक प्लेसेस इज़ नॉट लीगल। ये कौन बोलता है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो है वो बोलता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। करंट एक्सप्रेस देखने के लिए धन्यवाद। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए देखते रहिए करंट एक्सप्रेस।